तो हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो हमने पैकेजेस वगैरह के बारे में देख लिया था। हमने कुछ एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर रहे थे जैसे कि नियोफेच और रेंजर, है ना। बट इस वीडियो में हम सर्विसेज के बारे में देखेंगे। सर्विसेज क्या होती हैं पहले तो ये जानते हैं। अब देखो ये मेरी काली लिनक्स की स्क्रीन दिख रही है ना, डेस्कटॉप है ये, ठीक। यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे CPU यूजेज तुम्हें दिख रहा है कि 1% का यूज़ हो रहा है, 2% का यूज़, जितना भी हो रहा है, ठीक। ये कहाँ चल रहा है? ये फोरग्राउंड में चल रहा है या बैकग्राउंड में चल रहा है? ये बैकग्राउंड में चल रहा है। फोरग्राउंड में तो हमें बस इसका ये दिख रहा है ना कि कितने % है, बट पीछे क्या हो रहा है, कैसे वो कैलकुलेट हो रहा है, ये सब तो हमें नहीं दिख रहा। तो बेसिकली इन्हीं को हम सर्विसेज कहते हैं, जो ऐसी चीज़ें, ऐसी स्क्रिप्ट्स या फिर ऐसे प्रोग्राम्स जो हमें बिना देखे बैकग्राउंड में चल रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये तुम्हारा ईथरनेट है, ठीक है। अब तुम्हारे विंडोज़ में भी तुम देखोगे तो तुम कभी भी ईथरनेट को ऐसे कॉन्फ़िगर नहीं करते हो, वो बैकग्राउंड में चलता है ना। और एक बार तुमने अगर कॉन्फ़िगर कर भी दिया तो वो बैकग्राउंड में अपने आप चलता रहता, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है ना, तुम्हारा जब तक इंटरनेट चल रहा है एटलीस्ट। तो ये चीज़ें होती हैं जो बैकग्राउंड में चलती हैं और ज़रूरी होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के लिए। सिमिलरली काली लिनक्स में भी कई सारी सर्विसेज होती हैं, लाइक बहुत सारी सर्विसेज होती हैं और इसी वजह से ये चल पा रहा है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि कितनी सर्विसेज हैं और हम सर्विसेज देखते कैसे हैं। तो मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ अपना, ठीक। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा system ctl, ओके, system ctl। और इसके बाद ये है क्या बेसिकली, तो व्हाट इज़ करता हूँ मैं, क्योंकि हमने ये कमांड पढ़ ही रखी है ना। तो देखो अब ये बता रहा है कि सिस्टम CTL है क्या। अब देखो सिस्टम MD सिस्टम्स जो है हमारा सिस्टम MD, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मत जाना। बेसिकली ये कोर चीज़ें हैं जो तुम्हारे कंप्यूटर को चालू करती हैं, तुम्हारे काली लिनक्स के कंप्यूटर को या किसी भी दूसरे लिनक्स के कंप्यूटर को, ठीक है। इनिट भी होता है, यहाँ पे सिस्टम D यूज़ हो रहा है। तो ये एक तरीके से क्या है, सर्विस मैनेजर है। जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं तुम्हारी तो उनको मैनेज करता है, ठीक है। बेसिकली बस इतना जानना था हमें, ये बहुत है। अब देखो ये सर्विस मैनेजर है, ठीक है। तो हम सर्विसेज देखेंगे कैसे, सर्विसेज ऐसे देखेंगे। मैं लिखूंगा सिस्टम CTL और इसके बाद यहाँ पे लिस्ट यूनिट्स, ओके, सिस्टम CTL लिस्ट यूनिट्स, ठीक। एंटर दबाता हूँ तो अब देखो जितनी भी सर्विसेज रनिंग में होंगी ना वो मुझे दिख जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अंट शंट अजीब सी सर्विसेज भी तुम्हें दिख रही हैं। असल में ये डिवाइस है, डॉट डिवाइस लिखा है ना यहाँ पे, तो ये सीरियल डिवाइस है, ओके। मैं एंटर करता हूँ तो देखो डिवाइस फिर से आ गया, डिवाइस अभी डिवाइस ही चल रहा है। और नीचे करते हैं तो देखो यहाँ पे डॉट माउंट आ गया। अब और नीचे करते हैं यहाँ पे तो देखो पाथ और फिर उसके बाद स्कोप, और यहाँ से हमारी सर्विसेज चालू हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ दिख रही है अकाउंट्स डीमन की सर्विस, कलर डी, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, है ना। कितनी सारी सर्विसेज जो हैं ये चल रही हैं, राइट। तो ये सारी सर्विसेज तुम्हें दिखेंगी नहीं बट बैकग्राउंड में चलेंगी। और यहाँ पे एक सर्विस ये कैसी है, तू तो गया सर्विस, ये क्या है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं एक बार, ठीक है। मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, तू तो गया डॉट सर्विस को। ये मेरे लिए भी काफ़ी नया है, ये कहाँ से आ गया। कंसोल को क्लियर करते हैं। अच्छा, उस सर्विस की डिटेल कैसे देखेंगे, वही सेम चीज़ है, सिस्टम CTL, ओके। इसके बाद स्टेटस और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं क्या, अपनी सर्विस का नाम। अब इससे होगा क्या, इस सर्विस की स्टेटस दिखा देगा ये। एंटर दबाता हूँ मैं तो देखो यहाँ पे ये सर्विस एक्टिव है, रनिंग है, और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, बहुत भयंकर वाला हैक, कहीं मेरा लिनक्स किसी ने हैक तो नहीं कर दिया, ये कैसे हो गया। और ये सिग्नल भी भेज रहा है, ये देखो यहाँ पे तू तो गया, सिग्नल एक्टिव। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें एक और कमांड के बारे में बताता हूँ। एक और कमांड है, वो है जर्नल CTL, ओके।
ये क्या करती है, तुम्हारे जो काली लिनक्स में जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं ये लॉग्स भेजती हैं, ठीक है। अब ये लॉग्स को इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें फाइल में होती हैं। और जर्नल CTL क्या, तुम्हारे सिस्टम का जर्नल ही है एक तरीके से, जो सारी इंफॉर्मेशन बताता है जो भी तुम्हारे स्टैंडर्ड आउटपुट में जाती हैं। तो एंटर करूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये इसका जर्नल चालू हो जाता है। अब मैं सिर्फ जर्नल CTL जो है लिखूंगा, तो होगा क्या, इसकी डेट देखो अगस्त 29। तो ये बहुत पहले से जो सबसे पहला लॉग है इसका, वहाँ से ये चालू हो गया है। बट इतना पहले का तो मुझे देखना नहीं अगस्त का, अभी तो करेंटली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अभी जनवरी में बना रहा हूँ, तो ये पिछले साल का है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, जर्नल CTL और -F लिख दूंगा मैं, एंटर दबाऊंगा। तो अब देखो होगा क्या कि लेटेस्ट जितने भी लॉग्स आ रहे हैं ना, वो यहाँ पे मुझे दिखने लगेंगे। और ये है Feb 10 का अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखो तो गया, हमारी सर्विस सिग्नल भेजे जा रही है। यही सेम चीज़ हमने स्टेटस में देखी थी ना, स्टेटस में तुम्हें डिस्क्रिप्शन भी दिख जाता है थोड़ा सा, तो ये सिग्नल भेज रही है। ओके, और यही सेम चीज़ें हमने कहाँ देखी थी, ये देखो डिस्क्रिप्शन में तो गया यहाँ पे सिग्नल, तो डिस्क्रिप्शन तुम्हें देखना आ गया सर्विस का। ओके, अब ये सर्विस भाई काम कर क्या रही है, ये काफ़ी दिक्कत की बात है। तो अब अगली चीज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो ये है कि तुम सर्विस काम क्या कर रही है उसको कैसे देखोगे। तो देखो, हर सर्विस की अपनी एक फाइल होती है, ठीक है, और हम सिस्टम CTL से उसे देख सकते हैं। सिस्टम CTL, और इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा cat, ओके, और उसके बाद क्या करूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। क्या पेस्ट कर दूंगा, मेरी तो गया .सर्विस, जो ऑब्वियसली जो सर्विस का नाम है जिसके बारे में मुझे देखना है। यहाँ पे कैट इसलिए लिखा है कि इस सर्विस की एक फाइल होगी। ये सर्विस की जो डेफिनेशन है ये एक फाइल पे लिखी जाती है, उस फाइल का कंटेंट मुझे इस कमांड से मिल जाएगा। ओके, एंटर दबाऊंगा मैं, तो देखो एक तो सबसे पहली चीज इसकी लोकेशन आ गई कि ये कहाँ पे है। ATC के सिस्टम के अंदर तो गया .सर्विस है ये, ठीक। अब यहाँ पे ये यूनिट है, सर्विस है और इंस्टॉल, ये 3 सेक्शन होते हैं हर एक सर्विस में, ये होने ही चाहिए, मतलब इसके बिना सर्विसेज नहीं बनेंगी। यूनिट क्या होता है, यूनिट तुम्हारी बताता है कि ये जो चीज़ है इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और ये किसके बाद चल रही है। यहाँ पे आफ्टर जो लिखा है, तो ये आफ्टर network.target। अब network.target क्या है कि इसका मतलब ये है कि जब हमारा नेटवर्क सेटिंग्स चालू हो जाएंगी ना, जब इंटरनेट चलने लगेगा उसके बाद ये सर्विस रन होगी, तो आफ्टर का मतलब यही है। अच्छा, अब ये वाला सेक्शन है मेन, यहाँ पे ये जो सर्विस वाला सेक्शन है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये टाइप बता रहा है कौन सी सर्विस है, सिंपल सर्विस है। ओके, और EXEC स्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ये सर्विस चालू होगी तो ये क्या करेगी, ये इसके बारे में बताता है। तो जैसे ही हमारी ये तो गया सर्विस चालू होगी तो ये क्या करेगी, एक फाइल है हमारी तो गया .sh, ठीक, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यूजर के लोकल के बिन पे। तो गया .sh ये फाइल है, ये रन हो जाएगी जैसे ही हमारी ये सर्विस चालू होगी। और इसकी स्टैंडर्ड आउटपुट हमारी कहाँ पे जाएगी, जर्नल पे जाएगी, इसीलिए हमें जर्नल CTL से दिख रहा था। और स्टैंडर्ड एरर कहाँ जाएगी, जर्नल CTL पे जाएगी, तो हमें जर्नल पे वो दिख रहा था। अच्छा, रीस्टार्ट ऑलवेज, यानी कि ये बंद होने के बाद फिर से चालू हो जाएगी, तो गड़बड़ है, गलत बात है ना। और यहाँ पे वांटेड बाय मल्टी यूज़र, ये इंस्टॉलेशन पार्ट है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। अब एक बार मैं क्या करता हूँ कि ये .sh वाली फाइल है ना, इसको पहले कॉपी करो, कॉपी करते हैं सेक्शन, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि ये फाइल कर क्या रही है असल में। तो एंटर दबाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ये फाइल कर क्या रही है, ये फाइल पहली चीज़ तो ये बैश की स्क्रिप्ट है। ओके, .sh बैश की स्क्रिप्ट होती है। यहाँ पे एक वाइल लूप लगा है, वाइल ट्रू, और ये क्या कर रहा है, एको कर रहा है तो गया सिग्नल एक्टिव हर 5 सेकंड में। स्लीप भी लगा है ना, हर 5 सेकंड में, तो हर 5 सेकंड में तो गया सिग्नल एक्टिव ये प्रिंट हो जाएगा। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, जर्नल CTL लिखता हूं, जर्नल CTL। ओके, इसके बाद यहाँ पे -u लगाऊंगा। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे सर्विस का नाम पेस्ट कर देता हूं और एंटर दबाता हूं।
एक सेकंड, सर्विस का नाम तो आया ही नहीं, ये तो हमारी बैश की स्क्रिप्ट का नाम है। तो तू तो स्पेलिंग क्या थी, तू तो गया। ओके, एंटर दबाता हूँ तो देखो ये है, यहाँ पे हमारी जो सर्विस है फेब 10 को 22/09 पे चालू हो गई थी। यहाँ पे देखो ये लिखा है ना स्टार्टेड, ये वाली सर्विस तू तो गया सर्विस, ठीक है। ये सर्विस जैसे ही चालू हुई इसने सिग्नल भेजा, क्या भेजा, तू तो गया। उसके 5 सेकंड के बाद, ओके 5 सेकंड के बाद देखो 36 के बाद 5 सेकंड गिनते हैं, 37, 38, 39, 40 और 41, हर 5 सेकंड में ये सिग्नल भेज रहा है तू तो गया एक्टिव। अभी भी भेज ही रहा होगा, देखो 11 है, अगला शायद 16 पे आएगा। हाँ 16 पे आ गया। अच्छा ये तो बार बार नीचे। अच्छा अब क्या करता हूं मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम लेटेस्ट लॉग्स कैसे देख पाओगे। तो अब देखो हो क्या रहा था कि वहाँ पे मुझे पुराने लॉग्स दिख रहे थे। मैं चाहता हूँ जो जैसे ही लेटेस्ट लॉग्स आए ना वो मुझे दिख जाएं इस सर्विस के, तू तो गया सर्विस। और हाँ यहाँ पे डॉट सर्विस नहीं भी लाओगे तो भी तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -F फ्लैग क्या करता है, -F फ्लैग तुम्हारे जो लेटेस्ट लॉग हैं इस सर्विस के, तू तो गया सर्विस को, तो जो लेटेस्ट लॉग आएंगे वो सीधा डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। अब मैं एंटर दबाता हूँ तो देखो लेटेस्ट लॉग जो हमारे हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। अब देखो 07 पे, अब मेरे हिसाब से आना चाहिए 5 सेकंड बाद, देखो 12 पे आ गया, ठीक। अब 5 सेकंड बाद 17 पे आना चाहिए, तो ये देखो 17 पे भी आ गया। तो मतलब हमारी सर्विस सिग्नल भेज रही है। अब देखो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये तुम्हें दिखाने के लिए ही मैंने सर्विस बनाई थी। इस वीडियो में मैं तुम्हें सर्विस बनाना तो नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें सर्विस बनाना देखना है तो तुम नीचे आर्टिकल दिया है मैंने, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देख लेना, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सर्विसेज को देखते कैसे हैं और उनको लिस्ट कैसे किया जाता है, ओके। अच्छा एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं तुमको, सिस्टम CTL लिखता हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद जब मैं एंटर दबाता हूं, एंटर नहीं ये लिस्ट यूनिट्स करता हूं, ठीक। और उसके बाद मैं एंटर दबाता हूं तो होता क्या, यहाँ पे हमें यूनिट्स दिखती हैं। ये यूनिट्स क्या है, देखो यहाँ पे डॉट डिवाइस है तो ये एक यूनिट हो गई, फिर हमारी और कौन सी, ये देखो डॉट माउंट एक और यूनिट हो गई, ऐसे ही हमारी डॉट पाथ एक और यूनिट हो गई, और ऐसे ही डॉट सर्विस भी एक और यूनिट हो गई। और हम नीचे करते जाएंगे तो और भी आएगा, सर्विस के बाद और भी यूनिट्स आती हैं, टारगेट भी होता है, यहाँ पे देखो स्लाइस है, सॉकेट भी हमारी एक यूनिट है, और नीचे ये देखो टारगेट आ गया। मैंने तुम्हें मल्टी यूजर डॉट टारगेट दिखाया था ना जब हमने वो सर्विस खोली थी, तो यहाँ कहीं पे मल्टी यूजर डॉट टारगेट भी होगा, ये देखो ये रहा यहाँ पे ये है मल्टी यूजर डॉट टारगेट, तो ये भी एक यूनिट है। डॉट टारगेट जो ये है ये भी एक यूनिट है। अब ये टाइमर है, टाइमर क्या होता है, तुम टाइमर ऑटोमेटिकली बना सकते हो कि होगा क्या, जैसे ही ये टाइमर हिट होगा तो ये कोई सर्विस रन कर रहा है या फिर कोई प्रोग्राम रन कर रहा है या फिर कोई कमांड रन कर रहा है, तो इसलिए हम टाइमर भी बनाते हैं। तो ये यूनिट्स हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स, ओके। तुम्हें अगर सिर्फ सर्विसेज देखना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिस्टम CTL लिख दिया और उसके बाद लिस्ट यूनिट्स लिख दिया, ठीक। इसके बाद तुम क्या करोगे, तुम -T करोगे टाइप के लिए और इसके बाद सर्विस, ठीक। तुम्हें क्या देखना है, सर्विस देखनी है सिर्फ, ओके। एंटर दबाता हूं मैं तो यहाँ पे देखो ये आ गया, यूनिट्स आ गई और अलग अलग सर्विसेज हमें ये दिखने लग गई, ठीक। अब इस बार हमें सिर्फ सर्विस ही देखेंगी, ठीक। कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमने अभी क्या देखा था, स्टेटस के बारे में देखा था कि किसी सर्विस का स्टेटस कैसे देखते हैं। तो तू तो गया का स्टेटस देखने के लिए सिस्टम CTL स्टेटस और फिर सर्विस का नाम, ओके। एंटर दबा दूंगा तो इसके बारे में ये बता देगा कि ये क्या है। अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें बता रहा है कि ये सर्विस कहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। इसके बाद ये दिखा रहा है अनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, प्रीसेट इसका शायद डिसेबल्ड में ही है अभी, और इसके बाद इसकी PID भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसके टास्क हैं, इतनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, CPU इतना ले रहा है, तो ये चीज़ें हो गई। ये तुम्हारी डिटेल्स दिखा रहा है। मुझे इस सर्विस को बंद करना है, ओके। ये अभी एक्टिव है ना, मुझे इसको बंद करना है। बंद कैसे करूँगा मैं, तो देखो फिर से क्या करूँगा मैं, सिस्टम CTL, ओके, स्टॉप और फिर उसके बाद तू तो गया, ओके। ये सर्विस का नाम आ गया, एंटर दबाता हूँ। ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, ये पासवर्ड डाल दो और क्या, तो ये बंद हो गया। चेक करें बंद कैसे हो गया। यहाँ पे स्टेटस
ओके, एंटर दबाते हैं तो देखो अब क्या हुआ, इनएक्टिव हो गया, बट अभी भी ये अनेबल्ड है। तो होगा क्या, जैसे ही हमारा कंप्यूटर चालू होगा तो ये फिर से सर्विस हमारी रन होने लग जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिसेबल ही कर दूंगा। तो मैं लिखता हूं सिस्टम CTL डिसेबल और उसके बाद तू तो गया। ओके, एंटर दबाता हूं, फिर से ऑथेंटिकेशन दे दिया। अब क्या है, हमारा ये सर्विस रिमूव ही हो गई है। ठीक है, रिमूव इन द सेंस कि तुम इसको अभी भी रन कर सकते हो, बस बेसिकली हुआ क्या है, ये डिसेबल हो गई है, तो तुम जैसे ही कंप्यूटर चालू करोगे तो फिर से ये रन नहीं होगी। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, स्टेटस, तो एंटर दबाता हूं मैं और अब देखो यहाँ पे स्टेटस इसमें क्या आ गया, डिसेबल्ड आ गया और अभी इनएक्टिव है ये। तो अब मेरा कंप्यूटर अगर रीस्टार्ट भी होगा ना तो ये सर्विस रन नहीं होगी। ओके, तो ठीक है, हमने सर्विसेज के बारे में देख लिया। अब बताता हूँ मैं तुमको प्रोसेस क्या होती हैं। देखो, प्रोसेस तो सर्विसेज से भी आसान है। प्रोसेस क्या होती है, कोई भी चीज़, कोई भी कमांड हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी पैकेज हो, जो भी चीज़ तुम रन कर रहे हो ना, तो वो एक प्रोसेस क्रिएट करता है। ये सेम चीज़ तुम्हारे विंडोज़ में भी होती है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी होती है। तो ये जो प्रोसेस है हर एक इंडिविजुअल चीज़ के लिए बन जाती है और आखिरी में एट द एंड काम प्रोसेस से ही होता है। प्रोसेस देखते कैसे हैं, देखो PS करूंगा मैं और इसके बाद यहाँ पे एंटर दबाऊंगा मैं, तो यहाँ पे प्रोसेस मुझे दिख जाएंगी। करेंटली अभी मेरा ZSH ये शेल चालू है। ठीक है, ये जो टर्मिनल मैंने खोला है और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ये PS लिखा, तो इसने अपनी प्रोसेस खुद की बनाई एक और, तो इसलिए मुझे ये भी दिख रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टैब और खोल देता हूँ और यहाँ पे मैं पिंग करना चालू कर देता हूँ, किसको, पिंग growinghacker.com। ओके, ये कंटिन्यूसली पिंग करता रहेगा। तो अब एक बार यहाँ पे PS लिख के देखते हैं। ठीक, PS लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे अभी भी ZSH आ रहा है। डिटेल्स देखते हैं एक बार, PS-A, तो यहाँ पे अब देखो PS-A करा मैंने, तो थोड़ा डिटेल में दिख गया मुझे। और क्या देखा कि हमारी जो पिंग कमांड रन हो रही है ना इस टर्मिनल में भी, तो यहाँ पे भी ये पिंग कमांड दिख रही है हमें। एक बार फिर से करता हूँ तो देखो हमें ये पिंग कमांड दिख रही है। अच्छा, PS से हम और क्या क्या कर सकते हैं, एक बार इसके हेल्प पेज में चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, A है, M है, T है, O है। मैं तुम्हें बेसिकली क्या बताता हूँ, PS-AUX दबाऊंगा मैं और एंटर दबाऊंगा, तो ज़्यादातर जितनी भी सर्विसेज हैं वो हमें दिख जाएंगी। सर्विसेज नहीं, प्रोसेस, ये अच्छे से नहीं दिख रहा। एंटर दबाता हूँ मैं, अब देखो, अब हमारे सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस होंगी, ओके, वो सब दिख जाएंगी। अभी तक हमें 1-2 दिख रही थी ना, अब हमें सारी प्रोसेस दिख जाएगी। तो देखो बैकग्राउंड में कितनी सारी प्रोसेसेस चलती हैं, है ना। और इनकी डिटेल देखो, हर एक चीज़ की डिटेल आ जाएगी, हमारी पिंग कमांड की भी डिटेल आ जाएगी। अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे। तो देखो, इससे पहले क्या हो रहा था कि सिर्फ वहाँ पे पिंग दिख रहा था, बट अब क्या है, पिंग growinghacker.com ये दिख रहा है। और PS-AUX तो उसने खुद की भी एक प्रोसेस बनाई, तो वो भी दिख रही है, वो तो दिखेगी, है ना। और तुम इससे थोड़ा छेड़खानी करते रहना, जैसे AU लगाना और उसके बाद एंटर करना, तो कुछ इस तरीके की आउटपुट मिलेगी। थोड़ा डिटेल इस बार तुम्हारे दूसरी चीज़ें नहीं दिखेंगी। AU और X ये जो फ्लैग हैं इनके बारे में देखना, हर एक फ्लैग का काम क्या है और कौन सा फ्लैग क्या दिखाता है। अच्छा ठीक है, अब हमने प्रोसेस के बारे में देख लिया। तो लेट्स से कि तुम क्या कर रहे हो, एक Nmap की स्क्रिप्ट रन कर रहे हो। ठीक है, Nmap तुम्हें नहीं पता अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, Nmap पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए है। तो मैं क्या करता हूँ, Nmap की जगह पिंग यूज करता हूँ। ठीक है, सेम वही चीज है, पिंग growinghacker.com। ओके, ये रन हो रहा है। ओ एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत डाल दी, growinghacker.com। ओके, अब ये पिंग कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज बैकग्राउंड में चले, क्योंकि मुझे इसी टर्मिनल पे और भी काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और Z दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा, कंट्रोल और Z। और जैसे ही मैंने कंट्रोल और Z दबाया, हुआ क्या, ये प्रोसेस सस्पेंड हो गई। अब देखो सस्पेंड हुई है, ये अभी क्लोज नहीं हुई है। तो सस्पेंड मतलब ये अभी भी कहीं ना कहीं है। कहाँ है, रुकी हुई है ये अभी। और मैं देखूंगा कैसे इसको, जॉब्स एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हमारी
पेंडिंग है, सस्पेंडेड है, टर्मिनेट हो चुकी है, वो सब दिख जाएगी यहाँ पे। तो देखो ये वाली जो हमारी जॉब है ये अभी मैंने सस्पेंड करी कंट्रोल और Z दबा करके। अच्छा, इस जॉब को अगर मैं बैकग्राउंड में चलाना चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड में चले, तो वो कैसे करूँगा मैं देखो क्या करूँगा, मैं लिखूँगा BG होता है बैकग्राउंड के लिए, ओके। और इसके बाद जॉब का नंबर दे दूंगा, कौन सा नंबर है, ये 1 है, ओके 1। कहाँ, अरे क्यों दबा रहा हूँ 1, ओके। एंटर दबाता हूँ मैं, तो BG जॉब नॉट फाउंड 1 नहीं दिखा रहा, एक बार सिर्फ BG लिखता हूँ मैं, ठीक है। एंटर दबा देता हूँ, तो अब देखो ये हमारा कंटिन्यू पिंग करना चालू कर दिया, ठीक है। और अब देखो ये पिंग हो रहा है, बट मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल यूज़ कर पा रहा हूँ। LS करूँगा तो वो भी कर पा रहा हूँ। असल में बस हो क्या रहा है कि ये जो इसकी आउटपुट है ना, ये यहाँ पे जा रही है। कहाँ जा रही है, हमारे कंसोल पे जा रही है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। इसको अब ये इसको बंद कैसे करूँ मैं, तो देखो मैं क्या करूँगा, FG दबा दूंगा, ठीक है। FG लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा, तो जो मेरी सर्विस बैकग्राउंड में चल रही थी ना, जो मेरी सर्विस नहीं प्रोसेस जो मेरी बैकग्राउंड में चल रही थी, वो अब सामने आ गई है FG दबा करके। यहाँ पे देखो ये FG दिख रहा है, तो मैं छोटा सा ये मैंने FG लिखा और एंटर दबाया था, तो अब ये फोरग्राउंड पे आ गई है। तो इसको अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल C दबा दूंगा, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार जॉब्स लिख के देखें, जॉब्स, तो अब देखो एक भी जॉब नहीं है, क्योंकि अब कुछ बची नहीं है, कुछ सस्पेंड करा ही नहीं है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार देखते हैं, देखो यही सेम कमांड लिखता हूँ और इसकी आउटपुट मैं कहाँ डालता हूँ, डेस्कटॉप में एक out.txt में इसकी आउटपुट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो एंटर दबाते हैं। अब देखो जो हमारी आउटपुट फाइल है वो यहाँ पे आ गई है, ठीक। ये रही हमारी आउटपुट फाइल, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखो ये मॉडिफाई, फिर से रीलोड। तो अब जो हमारी पिंग का जो भी हम पिंग करे जा रहे हैं ना, वो बार बार कहाँ, यहाँ पे आए जा रही है, ओके। तो ये फाइल हमारी अपडेट हो रही है, हमें इतना पता चल गया, ठीक। इसको बंद करो, अरे यार ये बंद ही नहीं हो रहा। हाँ तो अब देखो मैं टर्मिनल खोलता हूँ, ये रहा टर्मिनल, कहाँ गया यार टर्मिनल, ये रहा टर्मिनल, ठीक है। तो अब देखो ये हमारी सर्विस है, ओके। अब मैं अगर कंट्रोल C दबाऊंगा तो होगा क्या, ये बंद हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये बंद हो गया है और वहाँ पे बार बार पॉपअप नहीं आ रहा है, तो इसको एक बार बंद कर देते हैं। बट अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी सर्विस बैकग्राउंड में चले, तो अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इसको रन कर दूं और उसके बाद कंट्रोल Z दबाऊं और फिर उसके बाद BG लिखूं, तो वो बैकग्राउंड में चल जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे बस एक एंड लगा देता हूँ। अब एंड लगा दूंगा तो होगा क्या, ये बैकग्राउंड में चलने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ये PID आ गई है, PID जो हमें दिख रही है। अच्छा, अब एक बार चेक करते हैं कि हमारी जॉब्स हैं या नहीं है। जॉब्स देखता हूँ तो देखो यहाँ पे रनिंग है और ये लगातार हमारी out.txt में प्रिंट कराई जा रही है ना। अब एक बार इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि ये इसकी प्रोसेस कौन सी है। PS-AU करता हूँ मैं और एंटर दबाता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो हमारी पिंग है ये चलते जा रही है और यहाँ पे growinghacker.com पे ये पिंग कर रहा है। इसकी प्रोसेस है 22056। इस प्रोसेस को मैं चाहता हूँ क्या है, बंद कर दूं। एक तरीका तो देखो यहाँ से कि तुम जॉब्स से देख लो कि ये हमारी जॉब्स है ना, रन हो रही है, और फिर तुम स्टॉप कर दो इसको फोरग्राउंड में ला करके। जैसे मैं FG लिखूंगा तो यही जो मेरी सेम चीज़ है ये फोरग्राउंड में आ जाएगी। देखो एंटर दबाता हूँ तो ये फोरग्राउंड पे आ गई, ओके। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल C दबा करके इसको बंद कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं क्या करता हूँ, फिर से वापस से बैकग्राउंड में इसको रन करना चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो जॉब्स है तो हमारी ये चल रही है, ठीक है। अब ये हमारा पिंग चल रहा है और लगातार कहाँ, out.txt में ये इसकी आउटपुट जा रही है। अब एक बार इस प्रोसेस को किल करते हैं। PS-AU, इस प्रोसेस की प्रोसेस ID क्या है, PID, ये रही इसकी PID। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा किल, ओके, किल, और उसके बाद प्रोसेस ID 22056, एंटर दबा देता हूं। तो हुआ क्या कि हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। इस बार क्लोज नहीं, सीधा फोर्स होकर के बंद हो गया। अब हमारी ये प्रोसेस बंद हो गई, तो देखो जॉब्स भी खत्म हो गई। तो किसी भी प्रोसेस को तुम बंद कर सकते हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पे जैसे PS-AU लिखता हूँ, अब तुम यहाँ पे देखो किसी दूसरी प्रोसेस को भी बंद कर सकते हो। जैसे ये मेरा ZSH का टर्मिनल ना, इसको भी बंद करके देखते हैं, ठीक है। प्रोसेस की ID कॉपी करा, किल करता हूँ मैं और ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। एंटर दबाते हैं
तो किल हो गया होगा। अभी भी चल रहा है, कैसे चल रहा है ये? -AU चेक करते हैं ज़रा, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, ये है। अगर मैं सिर्फ PS लिखूंगा तो देखो यही हमारा ZSH का शेल है और sudo किल और ये। अब इस बार मैं रूट प्रिविलेज से इसको बंद कर देता हूँ, एंटर दबाता हूँ, पासवर्ड ये डाल दिया पासवर्ड। अब क्या हुआ? अभी भी बंद नहीं हुआ क्या? देखते हैं ज़रा, ये देखो अभी भी बंद नहीं हुआ। ऐसा हुआ क्यों नहीं? पर इसका रीज़न क्या है? तो मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसका रीज़न तुम खुद सर्च करना कि मैंने अगर कोई दूसरी प्रोसेस बंद करी किल करके तो वो तो हो गई, बट जिस टर्मिनल में मैं हूँ मैं उसी को बंद कर रहा हूँ तो वो हो क्यों नहीं रहा है बंद। तो अगले वीडियो तक शायद तुम्हें इसका जवाब पता चल जाएगा, और नहीं पता चलेगा तो यार तुम्हें सीखने की ज़रूरत है काफ़ी। AI भी हैं, यूज़ करो उनका। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।